नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर है। उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था क्रॉप क्या होता है और एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप्स के टाइप्स कितने प्रकार के हैं। उसके बाद हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखा था, यानी कृषि संबंधित जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं फार्मर्स के द्वारा, वो कौन कौन सी हैं, उन स्टेप्स के नाम तक हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो जो स्टेप यूज़ में लिए जाते हैं, वो अगर हम देखें तो वो टोटल कितने हैं, 7। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले मिट्टी को बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये जो हम देख रहे हैं सारा, हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूसरा है सोइंग द सीड, यानी दूसरे सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। उसकी प्रिपरेशन के बाद सीड को बोया जाता है। तीसरा हो जाएगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी उसके बाद उसके अंदर क्या डाला जाएंगे, खाद का और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उर्वरक, उनको ऐड किया जाता है, उनको दिया जाता है प्लांट को। उसके बाद इरिगेशन प्रोसेस, सिंचाई का प्रोसेस होता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, फ्रॉम द इंसेक्ट्स, फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम द फंगस ऑल्सो। एंड देन हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है, यानी कटाई का प्रोसेस होगा। और फाइनली जो भी ग्रेन्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है स्टोरेज के माध्यम से। तो टोटल हमने यहाँ देखे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है, कृषि की जो पद्धतियाँ हैं, वो कितने स्टेप में डिवाइडेड है, वो टोटल 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला हम उसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला क्या हो जाएगा उसमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी को बनाना। क्योंकि हम जहाँ पर पौधे उगाना चाहते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी टिश्यू कल्चर। हमें कहाँ पे उगाने की बात कर रहे हैं, जो किसान जो प्रोसेस करते हैं। तो किसान जो हैं वो क्या करते हैं, खेतों में खेतों का एक फील्ड को तैयार किया जाता है। एक स्पेसिफिक फील्ड जो होता है, उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, मिट्टी को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ सॉइल्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, आपने एसएस में भी पढ़ा होगा कि मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेन्स के हिसाब से, स्पेसिफिक फसल के हिसाब से, स्पेसिफिक टाइप की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो उसको काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की सॉइल का प्रिपरेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को ग्रो करने का जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है यहाँ पर, कि सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जाता है और उसे पोला किया जाता है, यानी थोड़ा सा लूज किया जाता है मृदा को, मिट्टी को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब ये क्या करेगा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूजनिंग ऑफ सॉइल किया जाता है। और ये जो पोली मिट्टी होती है, ये जो लूज सॉइल होती है, वो उसकी में क्या होता है, किसी भी पौधे की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएंगी। और गहराई तक जाएंगी तो एक बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि इजीली वो पेनिट्रेट कर पा रही है सॉइल में, और साथ ही क्या होगा कि वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी। श्वसन, जो रूट्स के द्वारा जो श्वसन का प्रोसेस होता है, वो भी इजीली हो पाएगा। So these are the two reasons that we have to lose and turn the soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? अब इसका क्या कारण है कि वो easily breathe कर पाते हैं, तो उसका कारण इस सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। The loosen सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अब जितनी भी पोली मिट्टी अगर है तो उससे क्या होगा कि अर्थवर्म, यानी जो केंचुआ होते हैं या जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो जो है हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। कहा ही जाता है कि अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर since they further turn the loosen the soil and add humus to it। अब इसका काम क्या होता है, जो अर्थवर्म होता है वो और लूजनिंग प्रोसेस में काम में आता है और मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। अब वापस रीज़न पूछा है कि क्यों ज़रूरी है, वाई देयर इज़ द नीड ऑफ टर्न एंड
loosen the soil. So you have learnt in previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organism. अगर हम soil की बात करें तो soil में बहुत सारे minerals present हैं, nutrients present है, air present है, water present है. इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि plant के जो dead particles होते हैं या animal जब डेथ हो जाती है तो वो सारे पार्टिकल्स कहाँ जाके मिल जाते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं और उनका धीरे धीरे डीकम्पोजिशन होने लगता है. और डीकम्पोजिशन के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो सॉइल में ही चले जाते हैं. और दीज आर यूज्ड विद द प्लांट. सो in this way various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. और जितने भी nutrients हैं, जो भी dead organisms से nutrients release हुए हैं वो पुनः कहाँ चले जाएंगे, soil में चले जाएंगे. So these nutrients are again absorbed by the plant. और उन्हें कौन absorb कर लेगा, उसे वापस plants जो हैं वो absorb कर लेते हैं. तो ये पहला reason है preparation of soil. preparation of soil के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा लूज किया जाता है और टर्निंग प्रोसेस किया जाता है. यानी सब मिला के आपको थोड़ा सा मिट्टी को क्या करना है, लूजनिंग एंड टर्निंग प्रोसेस को करना है. उसी को क्या कहा गया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. नाउ सिंस ओनली अ फ्यू centimeters of the top layer of soil supports the plant growth. अब अगर हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ के लिए जो मिट्टी है, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होता है उसका कुछ सेंटीमीटर तक का पार्ट ही होता है जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप. ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हम लूजनिंग का प्रोसेस करेंगे या टर्निंग प्रोसेस करेंगे, उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वाले पार्टिकल्स हैं, वो सॉइल तो ऊपर आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी, जिसका यूज़ प्लांट इजीली कर सकेंगे. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें ये पूरा प्रोसेस करते हैं. थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो. सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अगर हम बात करते हैं टिलिंग और प्लोइंग, यानी जो प्रोसेस है जिसमें कि हम मिट्टी को लूज़ करते हैं, यानी थोड़ा सा पोला कर देते हैं या फिर उसको उलट करने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग, या हिंदी में इसे कहा जाता है जुताई. सो दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो. इसका किसके द्वारा उपयोग में किया जाता है, इसके लिए हल का उपयोग किया जाता है मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करने के लिए. सो प्लॉज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. अब ये जो हल होते हैं, प्लॉज जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर वो आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग. तो कई बार क्या होता है कि कई बार जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, तो उस वजह से पहले ही थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रदान करना ज़रूरी होता है प्लांट को. सो इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. सो द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. अब कई बार क्या होता है कि जो फील्ड है जहाँ पर हमें जुताई करनी है वहाँ पर क्या होता है कि कई बार मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो मिक्स हो रह जाते हैं. सो उनको भी ब्रेक करना ज़रूरी होता है. अगर हमें एक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है, तो सीक्वेंस में प्रोसेस और प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला है तो हमें हल के माध्यम से, अगर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सूखी है तो थोड़ा वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर मिट्टी के ढेले बन गए हैं तो उन क्रम्स को ब्रेक करना पड़ेगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. एंड लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. और मिट्टी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़ है, फील्ड जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, लेवलिंग होनी चाहिए. तो वो किसके लिए ज़रूरी होगा, वो सोइंग यानी जो बुआई का जो प्रोसेस होगा, जब सीड को बोने का जो प्रोसेस होगा उसके लिए भी अच्छा होगा, और इरिगेशन प्रोसेस यानी सिंचाई के प्रोसेस के लिए भी वो बेहतर होगा. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. अब जो लेवलिंग जो है वो लेवलिंग किसके माध्यम से की जाती है, मतलब पूरी जो भूमि है, फील्ड जो है जहाँ पे फसल को उगाना है, वो किसके माध्यम से उसको समतल किया जाता है, उसको लेवलर के माध्यम से समतल किया जाता है. तो लेवलिंग के लिए लेवलर का प्रयोग किया जाता है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कई बार क्या किया जाता है, जुताई से पहले, टिलिंग से पहले हम
क्या प्रोवाइड करते हैं मिट्टी को? कुछ मैन्योर, खाद प्रोवाइड की जाती है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। तो ये किस में हेल्प करता है कि पहले ही मैन्योर जो होता है वो सॉइल को से मिक्स हो जाता है, और साथ ही साथ सॉइल जो है वो बीज बोने से पहले वो थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाती है, उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सॉइल को पानी दिया जाता है, ये कहने का मतलब है। तो ये तो हमने पूरा पहला प्रोसेस देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो ये प्लॉ जो है, अभी हमने बात करी कि ये या तो लोहे के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं, तो ये किस प्रकार के होते हैं। तो प्लॉ जिसे क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। सो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। इसका प्रयोग बहुत ही पहले के टाइम से किया जा रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जा रहा है। सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो इसका जो उपयोग है वो कई कामों के लिए किया जाता है। खरपतवार जो हो जाती है, वीड्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो उग जाते हैं, उनको हटाने के लिए भी किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी किया जाता है, सॉइल को टर्न करने के लिए भी किया जाता है, सॉइल को लूज करने के लिए भी किया जाता है। तो प्लॉ के बहुत सारे फंक्शंस हैं। This is made up of wood and is drawn by a pair of bulls और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, आप इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है प्लॉ का। तो ये क्या होता है, इसका एक अगर आप देखेंगे तो ये बैल जो होते हैं उनके जोड़ों के बीच में ये पूरा लगाया हुआ है, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से टिलिंग का प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसका जो लकड़ी वाला पार्ट है जो पूरा पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, उसे क्या कहा गया है? ये पार्ट तो कहा गया है, 1 सेकेंड, यस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लॉ शाफ्ट। देन जो नीचे का जो लोहे का पार्ट है, या वो कई बार लकड़ी का भी होता है, उसे कहा जाता है प्लॉ शेयर। और वो पार्ट जो कि इन बैलों के कंधों से अटैच है, उसे कहा गया है बीम। ओके, तो ये इसकी सहायता से अगर इसको बैल जो खींचते हैं तो उससे क्या होता है, टर्निंग जो सॉइल की लूजनिंग का प्रोसेस है वो ईजीली हो सकता है। तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। प्लॉ शेयर, द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आप प्लॉ शाफ्ट भी देख सकते हैं। ये एक लंबी डंडी आपको दिख रही है, रोड शेप्ड। आफ्टर दैट देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ द बुल इन अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो ईजिली इसका उपयोग करके जो हल का प्रयोग जो है वो ईजिली कर सकता है। The indigenous wooden plow is increasing being replaced by iron plow nowadays। और आजकल क्या हो रहा है कि लोहे के हल जो है उनका उपयोग थोड़ा कम हो गया है, और लकड़ी के हलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना लगा है, जो कि हमारे देसी हल होते हैं। सेकंड हम देख लेंगे अभी, जो कि है नेक्स्ट है हॉ। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। एक तीसरा होता है, ये दूसरा होता है कुदाली, जो कि एक बहुत ही सिंपल टूल है, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स आपने देखा होगा कई बार कि मुख्य प्लांट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो भी उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। तो उनको हटाने के लिए, अंग्रेजी में उसे वीड कहा जाता है, तो उनको हटाने के लिए हम हौका या फिर हम कह सकते हैं कुदाली का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ लूजनिंग ऑफ द सॉइल, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, ये भी वापस उसी प्रकार का एक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो या तो लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्ले, और उसके एक सिरा जो होता है वो एकदम बैंड होता है, सपाट होता है, और ब्रॉड होता है जो कि आयरन का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, इसका डायग्राम भी यहाँ बुक में आपकी दिया हुआ है। तो ये जो डायग्राम है, इसका होल का डायग्राम दिया हुआ है, जिसे हिंदी में कुदाली कहा जाता है।
अब अगला है ये कल्टीवेटर। आप ये कल्टीवेटर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो भी ट्रैक्टर है उसके पीछे की तरफ ये कल्टीवेटर लगा हुआ है। तो नाउडेज प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल जो है प्लॉइंग का जो प्रोसेस है, हल जोतने का जो प्रोसेस है या मिट्टी को उलट पुलट करने का जो प्रोसेस है, टिलिंग का जो प्रोसेस है, वो ट्रैक्टर के साथ में ही कल्टीवेटर होता है उससे पूरा किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब इससे क्या होता है कि लोगों की भी कम ज़रूरत पड़ती है और टाइम की भी, कम टाइम में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने पूरा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए कौन कौन से 3 टूल्स का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो भी आज की क्लास में हमने देखा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।